Hello students, welcome back to my channel 10th class Hindi medium exercise 3.4 question number second। फर्स्ट क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर चुके थे और सेकंड क्वेश्चन चल रहा था हमारा और इसका फर्स्ट पार्ट भी हो गया था। आज हम शुरू कर रहे हैं सेकंड का सेकंड पार्ट। देखिए क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? देखिए हमें क्या करना है, पहले जो भी ये यहाँ पर समस्या दे रखी है इस समस्या से 2 समीकरण तैयार करनी है और उन दोनों समीकरणों से अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 3.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। तो देखिए भाई हम क्या करेंगे, इसमें 2 व्यक्ति हैं, एक तो नूरी है और दूसरी सोनू है। इन दोनों की वर्तमान आयु मानेंगे हम। कौन सी आयु? वर्तमान। तो मैं यहाँ पर नूरी की वर्तमान आयु को x मान देता हूँ और सोनू की वर्तमान आयु को y वर्ष मान देता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु इज इक्वल टू x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु इज इक्वल टू y वर्ष। अब देखिए प्रश्नानुसार यहां से शुरू कर रहा हूं मैं। प्रश्नानुसार क्या होगा? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो दोनों की 5 वर्ष पूर्व आयु निकालते हैं हम। तो नूरी की 5 वर्ष पूर्व x में से 5 माइनस कर देंगे और सोनू की y माइनस 5 हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितनी होगी? क्रम से है x माइनस 5 और y माइनस 5 होगी। अब इन दोनों की आयु में एक संबंध दे रखा है, रिलेशन। क्या रिलेशन दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि जो ये नूरी है इसकी आयु x माइनस 5 इस सोनू की आयु की कितना गुनी थी भाई? 3 गुनी थी। तो इसका मतलब y माइनस 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो 3 से y माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की आयु कितनी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। क्योंकि आयु कम किसकी थी? सोनू की, और ज्यादा किसकी है? नूरी की। इक्वेशन समीकरण बनाने के लिए बीच में बराबर का साइन चाहिए। तो बराबर के साइन के लिए मतलब दोनों की आयु को बराबर करना है। तो जिसकी आयु कम है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से गुणा कर देता हूँ, तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। तो वेरिएबल वाली संख्या एक तरफ कर देंगे तो x 3y के माइनस का और ये माइनस 5 इधर चला जाएगा तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का। तो माइनस के 15 और प्लस के 5 तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब देखो भाई सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी? अब ये कहता है इसके बाद में आगे 10 वर्ष पश्चात कि 10 साल के बाद में
नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु निकाल लेते हैं। वर्तमान आयु में कितना जोड़ देंगे? 10 10। तो 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु कितनी होगी भाई? क्रमशः, यानी कि क्रमशः का मतलब पहले आपकी नूरी की आयु आएगी, उसके बाद में सोनू की आयु। तो 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु में 10 10 जोड़ देंगे। तो x प्लस 10 वर्ष और दूसरा y प्लस 10 वर्ष होगी। अब देखिए भाई, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा। अब इसमें संबंध दे रखा है दोनों की आयु में, और वो क्या है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की आयु कितनी है? 10 वर्ष पश्चात x प्लस 10, और ये किसकी है? सोनू की। इसकी कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि कम आयु किसकी है? सोनू की। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नूरी की आयु के बराबर हो जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, 2y प्लस 20। अब यहाँ से y की संख्या एक तरफ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 को इधर ले जाएंगे तो 20 माइनस 10, तो 10 बचेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमारे पास में 2 इक्वेशन आ गई, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो भाई, यहाँ से अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के प्रयोग से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो कौन सा मेथड लगाएंगे भाई? एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि का प्रयोग कर देंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, विलोपन विधि का प्रयोग करने पर, विलोपन विधि से, तो देखो इन दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? विलोपन विधि का नाम, जैसा कि नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि एक वेरिएबल को हमें विलोप करना है, तो यहाँ से x आसानी से खत्म हो जाएगा। तो अगर इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, तो ये भी माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो, माइनस का 3y और प्लस का 2y, कितना बचेगा? माइनस का y, और इधर माइनस का 10 और माइनस का 10, तो ये हो जाएगा कितना? माइनस का 20, और दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, तो y कितना आ जाएगा भाई? y इज इक्वल टू 20। तो हमने y किसको माना था? सोनू की वर्तमान आयु। तो कितनी होगी सोनू की वर्तमान आयु? 20 वर्ष। अब y की वैल्यू आप 20 किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। तो देखो, y की वैल्यू मैं 20 सेकंड में रख देता हूँ। तो सेकंड में रखेंगे y की वैल्यू 20, तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 40 माइनस का, और इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 10 प्लस 40 कितने होंगे? 50। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। तो फ्रॉम सेकंड x इज इक्वल टू 50। तो ये हमारी x और y की वैल्यू आ गई, यानी कि सोनू की वर्तमान आयु है वो है 20 वर्ष, और नूरी की वर्तमान आयु है 50 वर्ष। तो देखो भाई,
तो देखिए भाई यहाँ पर लिख देता हूँ, अतः नूरी व सोनू की आयु 50 और 20 वर्ष होगी। यानी कि नूरी की 50 है और उसकी सोनू की कितनी है, 20 वर्ष है। क्लियर है भैया? तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका देखो इंपॉर्टेंट है ये भी, थर्ड पार्ट। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। क्वेश्चन सेटिंग द थर्ड पार्ट। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई 2 अंकों की संख्या आपकी स्टार्ट होती है 10 डिजिट से, तो 10 से लेकर 99 तक ये 2 डिजिट नंबर होते हैं, 2 अंकों की संख्याएं होती हैं। अब 10 से 99 के बीच में कौन सी संख्या ऐसी होगी जो इस क्वेश्चन की सभी शर्तों को पूरा करती होगी, तो वो हमें पता करनी है। तो देखिए क्या होगा कि 2 अंकों की संख्या में एक अंक इकाई के स्थान पर होगा, दूसरा अंक दहाई के स्थान पर होगा, यानी कि यूनिट प्लेस और 10th प्लेस पर। तो हम यूनिट प्लेस पर यानी कि जो इकाई के स्थान पर अंक है उसको x मान लेते हैं, और दहाई के स्थान पर जो अंक है उसको y मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, माना 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। कोई भी 2 अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई के अंक को हमने x मान लिया और दहाई के अंक को y मान लिया। तो बताओ अब वो 2 अंकों की संख्या क्या होगी? तथा 2 अंकों की संख्या क्या होगी भाई? 10y + x होगी। ये 2 अंकों की संख्या होगी 10y + x, जहां पर x आपका इकाई के स्थान पर डिजिट है और y है जो दहाई के स्थान पर डिजिट है, यानी कि अंक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जब इकाई के स्थान पर x है और दहाई के स्थान पर y है तो 2 अंक का जो संख्या है वो तो yx बननी चाहिए। ये आपने 10y + x क्यों कर दिया? देखिए ये yx क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई भी 2 अंकों की संख्या सपोज करो 11 है और उस 2 अंकों की संख्या को आपने yx मान लिया, इसका मतलब इकाई के स्थान पर 1 है और दहाई के स्थान पर भी 1 है। तो अगर 1 को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 ही आएगा, यानी कि ये संख्या तो आपकी सिंगल डिजिट की बनेगी, 2 डिजिट की बनी नहीं पाएगी। इसीलिए हमने इसमें जो दहाई के अंक है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि 2 अंक की संख्या 10 से शुरू होती है। अब इसमें अगर x के स्थान पर यानी कि इकाई के स्थान पर 1 रखूं और दहाई के स्थान पर यानी y के स्थान पर भी 1 रखूं तो 10 × 1 + 1
तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। तो बन गई थी दो अंकों की संख्या। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि दो अंकों की संख्या को हम या तो 10y प्लस x मान सकते हैं या दो अंकों की संख्या को 10x प्लस y मान सकते हैं। तो इसमें 10x प्लस y में इकाई के स्थान पर y है और दहाई के स्थान पर x है, और इस संख्या में इकाई के स्थान पर x और दहाई के स्थान पर y है। तो जिस हिसाब से मैंने ऊपर इकाई के स्थान पर x लिया है और दहाई के स्थान पर y, तो उसके करस्पॉन्डिंग में दो अंकों की संख्या ये होगी 10y प्लस का x। अब देखो भैया आगे, अब क्या कहता है ये प्रश्नानुसार। अब हम इसकी समीकरण बनाएंगे। प्रश्नानुसार दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो बताओ फर्स्ट समीकरण क्या बनेगी। तो इकाई का अंक हमने x माना है, दहाई का अंक y माना है। तो प्रश्नानुसार x प्लस y इज इक्वल टू 9 बन गई फर्स्ट इक्वेशन। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो ये रहा इकाई और दहाई, जो दो अंक होंगे उनका योग हमने 9 कर दिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर आ गई आपकी फर्स्ट। अब देखो सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी। आगे इसमें सेकंड कंडीशन दे रखी है आपको, इस संख्या का 9 गुना। कौन सी संख्या, जो दो अंकों की संख्या ये हमने मानी है 10y प्लस x। तो इस संख्या का 9 गुना यानी कि 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, और जो ये संख्या इसके अंकों को पलटेंगे, अंकों को पलटने पर यानी कि x है जो y के स्थान पर और y है जो x के स्थान पर, तो जो संख्या आएगी उसके 2 गुने के बराबर होगा। देखिए दोबारा से, तो जो ये दो अंकों की संख्या है इसके अंकों को पलट देता हूं मैं। सेकंड कंडीशन में दो अंकों की संख्या को पलटने पर, अब ये सेकंड स्थिति में है, दो अंकों की संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या होगी भाई। अंकों को पलटेंगे तो 10x प्लस y, x है जो यहाँ आ जाएगा और y इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 10x प्लस का y। ठीक है, ये अंकों को पलट दिया। अब इससे समीकरण कैसे बनेगी। अब ये कह रहा है कि दो अंकों की जो संख्या है इस संख्या का 9 गुना, जो दो अंकों की संख्या हमने मानी थी इसका कितना गुना 9 गुना। तो प्रश्नानुसार देखो तो समीकरण क्या बनेगी। अब समीकरण देखो क्या होगी, जो संख्या है इसका 9 गुना, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 इंटू 10y प्लस का x। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या ये वाली 10x प्लस y, इसके 2 गुने के बराबर है, यानी कि इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो 2 इंटू 10x प्लस का y। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। ये आपकी इस प्रश्नानुसार इस सेकंड कंडीशन के अंदर आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से कर दें। तो 9 से करेंगे इसको तो क्या बन जाएगा भाई 90y प्लस का 9x, और इसको 2 से करेंगे तो 20x प्लस का 2y। अब x और y की जो संख्या है उनको एक तरफ कर देंगे। तो देखो भाई, तो यहाँ 90y है और इधर का 2y है, तो 2y इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और इधर 9x है इधर 20x है, तो 20x इधर होगा ये भी माइनस का हो जाएगा। तो देखो भाई क्या बन जाएगा 90
y और इधर आके ये माइनस का 2y, इधर प्लस का 9x और ये 20x इधर आके माइनस का 20x और ये इक्वल टू 0। अब देखो इसको सॉल्व करो तो 90 में से 2y जाएंगे तो 88y और इधर 9x में से 20 गए तो माइनस के 11x इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ी छोटी कर देते हैं, 11 से डिवाइड हो जाएगा इसमें, तो 11 से क्या करते हैं इसको डिवाइड, डिवाइडेड 11 बोथ साइड, डिवाइडेड बाय 11 बोथ साइड। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 8y माइनस का x इज इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास में ये फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, x और y। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कौन सा मेथड लगा दे, इसमें भी विलोपन विधि लगा दे। समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि का प्रयोग करने पर, कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा हूं भाई, विलोपन विधि का। तो इन दोनों इक्वेशन को एक जगह रखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और इधर देखो ये माइनस एक्स इधर पहले लिखूंगा और एक y बाद में, y के नीचे y और x के नीचे x इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं हम, क्योंकि ये प्लस का x है और ये माइनस का x, तो ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा। 8y और y कितने हो गए, 9y और 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा भाई आपका, y इज इक्वल टू आ जाएगा 9/9 1 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब y की वैल्यू 1 आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, मैं यहाँ पे रख देता हूँ 1 में, तो y की वैल्यू 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 8, तो ये हमारे पास में x की वैल्यू आ गई। अब देखिए अब दो अंकों की संख्या क्या होगी, x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास। दो अंकों की संख्या हमने ये मानी थी 10y प्लस x, तो x के स्थान पर 8 रख देता हूँ और y के स्थान पर y, तो क्या लिखेंगे, अतः दो अंकों की संख्या, अतः दो अंकों की संख्या क्या थी भाई, 10y प्लस का x। अब इसमें रख रहा हूं मैं y के स्थान पर 1 और x के स्थान पर 8, तो कितना हो जाएगा भाई, 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। अतः वो संख्या क्या होगी, 18 होगी। क्लियर है भाई। तो ये जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीट हो गया। तो अब इसमें आपको कोई भी समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ से आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।